सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी कोर्स। माय नेम इज स्वास्तिक बनर्जी और स्वागत है एक दूसरे नए वीडियो में। और एक नया टॉपिक है, थोड़ा अलग है बाकी सारे टॉपिक से। हमने अरेज डिस्कस किया है, स्ट्रिंग डिस्कस किया है, स्ट्रिंग के और भी बहुत कुछ है जो बाद में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स पे हमने किया है, डबल डायमेंशनल अरे और बहुत कुछ डिस्कस किया है। अब एक नया कॉन्सेप्ट जो आने वाला है वो है हमारा रिकर्शन। बहुत सुना होगा आपने, आई थिंक रिकर्शन के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले या फिर ना चले, वट बट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे रिकर्शन है क्या, छोटे मोटे कुछ चीज़ें करेंगे और बाद में हम जो है कुछ प्रोग्रामिंग्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ दूसरे मतलब आने वाले अपकमिंग वीडियोस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम्स के ऊपर। ठीक है, रिकर्शन को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। कन्वर्जन करेंगे, यानी कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये सारी चीज़ें करेंगे। पहले ऐसे ही करेंगे, फिर रिकर्शन के साथ भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, रिकर्शन को यूज़ करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं रिकर्शन है क्या। ठीक है, रिकर्जन है क्या, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जैसे फिजिक्स से फिजिक्स वाला से समझाते हैं, है ना। समझो चीज़ को जैसे वो कहते हैं, उसी तरीके से करते हैं और समझते हैं चीज़ है क्या। मान लीजिए एक फंक्शन है, ये मैथमेटिक्स का फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे। एक कोई सॉरी, ज़्यादा हो गया। हाँ, ये मैथमेटिक्स का फंक्शन मैंने लिखा है। ये मैथ्स में ऐसे फंक्शंस लिखे जाते हैं। प्रोग्रामिंग में फंक्शन इस तरीके का नहीं होता, लेकिन उसका मतलब सेम होता है। यानी कि उस फंक्शन के अंदर ये जो n है, n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। मतलब क्या कि अगर n का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आप डालते हो इसके अंदर, तो बाहर क्या निकलेगा। इसके फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके अंदर 5 डाला तो निकलेगा क्या बाहर 120। 2 डालता हूं तो निकलेगा क्या 2। 3 डालता हूं तो निकलेगा क्या 6। यानी कि क्या निकल रहा है इस फंक्शन से, ये फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है। ये फंक्शन आउटपुट दे रहा है n फैक्टोरियल। मतलब क्या, n का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब आई थिंक आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, मतलब अगर n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस तरीके से करते करते n तक, या फिर n से 1 तक सबको मल्टीप्लाई करना, उसी का मतलब होता है n फैक्टोरियल। यह है सिंपल सी बात, देसी बात। ठीक है, सबको समझ में, सबको समझ में आती है। अच्छा, अब रिकर्शन का मतलब क्या है। रिकर्शन उस फंक्शन को कहा जाता है, रिकर्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जो फंक्शन अपने आप को कॉल करे। मतलब क्या, इस सेम चीज को मैं मैथमेटिक्स में तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर पे अगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि इसका मतलब n फंक्शन ऑफ f ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ n माइनस 1। मतलब क्या, इसका मतलब क्या निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है, जो मैं एक एक लाइन में आपको समझाने वाला हूं। अगर मैं n का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं 5 पकड़ता हूं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं 5 पकड़ रहा हूँ, कोई तो वैल्यू आपको देना पड़ेगा। अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो यूजर से आप इनपुट लोगे तो कोई तो वैल्यू वो इनपुट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल उसने 5 एंटर किया है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो बस आप देखिए। ठीक है, इसके अंदर अगर मैंने 5 पास करता हूँ, इसके अंदर मैं 5 डालता हूँ, पहले अगर मैं 5 डालता हूँ तो पहली बार में क्या होगा 5, यानी n का मतलब क्या है 5 इंटू एफ ऑफ 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो अब क्या होगा, 4 इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। तो 4 अगर इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो अब क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल निकलेगा। लेकिन अब मतलब क्या कि मैंने पहले 5 इसके अंदर इनपुट दिया, तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या निकल करके आना चाहिए 5 इंटू, अब इफ के अंदर क्या पास करना है, क्या क्या डालना है 4। अब 4 डालेंगे। ठीक है, अब 4 डालेंगे तो 5 तो पहले से था मल्टीप्लाई में, क्या होगा 5 वहीं का वही रहेगा इंटू 4 इंटू एफ ऑफ, अब यहाँ पे फिर से n माइनस 1, तो n मैंने क्या डाला था पहली बार, यहाँ पे 4 डाला था, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 हो जाएगा।
तो अब क्या करना है, अब 3 भी मैं इस फंक्शन के अंदर डालूंगा। तो अगर 3 डालता हूं इस बार, फिर से ये चल रहा है, 5 पहले से था, अब 4 भी उसके पहले था, अब क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। उसके बाद क्या होने वाला है, एफ के अंदर क्या पास होने वाला है, n-1। n कितना है, 3। इस बार 3-1 2 हम पास कर देंगे। तो अब इस बार ये 2 भी इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। अब क्या निकल करके आएगा, अब 2 भी इस फंक्शन के अंदर डालोगे तो 5 × 4 × 3 × अब इस बार 2 बाहर आएगा इंटू 1। अब 1 भी इसके अंदर आप डालोगे, है ना, 1 भी डालोगे क्योंकि वहां पे 1 तो इस फंक्शन के अंदर आप डाल रहे हो। अब क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसके बाद क्या आएगा, इंटू एफ के अंदर क्या डालोगे, 0। 0 आप डालोगे, आप 0 डालोगे, ठीक। सॉरी 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 सॉरी, खांसी हो गई है मुझे थोड़ी सी, ठीक है। तो अब इसके अंदर 0 आ जाएगा क्योंकि n, अब n का वैल्यू है 1। 1 इसके अंदर पास करोगे तो 1 - 1 इज 0। तो 0 अगर इसके अंदर पास करते हो तो 0 इसके अंदर चला जाएगा, और वापस से अगर 0 इसके अंदर चला जाता है और 0 मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। तो हमें तो फैक्टोरियल मिल ही नहीं पाएगा। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमने जो टेक्निक को यूज किया है उसको बोलते हैं रिकर्शन। यानी कि हर एक स्टेप पर इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया है, ठीक है। हर एक स्टेप पे हमने उस फंक्शन को हमने यूज किया है, ठीक है, हर एक स्टेप पे। लेकिन कभी ना कभी तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 0 आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा। उसके बाद 0 भी फिर से पास करोगे तो 0 से 1 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। ऐसा करते करते अल्टीमेटली 0 ही बन जाएगा। लेकिन फैक्टोरियल में एक कंडीशन है कि इफ n इक्वल इक्वल, अगर वो इक्वल इक्वल 0 हो जाता है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे। इस बार यहां पे हमने जो फंक्शन है उसको कॉल नहीं किया है, यानी कि वो फंक्शन दोबारा रन नहीं होगा। वो फंक्शन इस बार अपने आप को कॉल नहीं करेगा, बस 1 को रिटर्न कर देगा। इससे पहले उसने हर बार अपने आप को कॉल किया है, ठीक है, उसने हर बार अपने आप को ही उस वैल्यू को पास किया है और अपने आप को ही कॉल किया। आप देख सकते हैं पहले मैंने 5 पास किया तो 5 इंटू उस फंक्शन के अंदर अब 4 पास हो जाएगा। उसके बाद 4 जब पास होगा तो 5 × 4 × 3 पास हो जाएगा, यानी कि n इंटू आप उस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे n-1। फैक्टोरियल का मतलब ही यही होता है। फैक्टोरियल को अगर मैथमेटिक्स में लिखना हो तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं इन केस ऑफ आवर रिकर्शन। रिकर्शन में भी अगर n फैक्टोरियल हमें ढूंढना है फैक्टोरियल के केस पे, तो हमें क्या करना होता है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है और किसके साथ, उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और उस फंक्शन के अंदर पास करना होता है n-1। तो हर बार क्या होगा, पहले 5 आएगा, अगर 5 मैंने पास किया है पहली बार में तो 5 पहले मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। लेकिन 4 पहले पास कर दिया जाएगा इस फंक्शन में, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, पहले हमने 4 को पास किया, वहां पे 4 यहाँ पे पास हुआ। उसके बाद वाले स्टेप पे 5 × 4 हुआ और 3 पास हो गया। उसके बाद वाले स्टेप पे 5 × 4 × 3 हुआ और 2 पास हो गया उस फंक्शन के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, 5 × 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई हो गया और 1 पास हो गया। लेकिन यहाँ पे अब हमें इसको ब्रेक करना होगा, क्योंकि कब तक ये चलता रहेगा, ये जो इसी को रिकर्शन बोलते हैं, बार बार वही चीज हो रही है, बार बार उसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और हमारा वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है, वरना हमें पता कैसे चलेगा कब उसको खत्म करना है।
तो जैसे ही ये जो n है ये इक्वल इक्वल 1 बन जाता है या फिर 0 बन जाता है, तो हम सिर्फ 1 को रिटर्न ले लेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसके, यानी 0 को मल्टीप्लाई इस बार नहीं करेंगे, इस बार यहीं पे हम इसको खत्म कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। आई थिंक रिटर्न करना आपको आता है। अब इसको प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं एक बार, तो आपको बेटर समझ में आएगा। फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे बना के रखा है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के रखा है। फैक्टोरियल जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट भी मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने कहा है इंटर द वैल्यू ऑफ n, मतलब n का जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, यूजर से मैं इनपुट लेने वाला हूँ। अब यूजर ने इनपुट कर दिया n, उसके बाद मैंने फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ओबी डॉट ओबी ऑब्जेक्ट है डॉट फैक्ट, और उसके अंदर मैंने इनको पास कर दिया। अब ये फैक्ट वाला फंक्शन मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, चलिए इस पे ध्यान देते हैं। तो जो फंक्शन है फैक्ट, वो रिटर्न क्या करने वाला है, उसका रिटर्न डेटा टाइप होने वाला है इंटीजर, क्योंकि वो एक इंटीजर रिटर्न करने वाला है। कभी भी फैक्टोरियल जो है वो पॉइंट पे नहीं आता है, वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है, ये हमें याद रखना है। तो वो इंटीजर ही होगा। पास क्या करना है उसके अंदर, इंट n, ठीक है। पास हमें उसके अंदर करना है दैट इज इंटीजर n, सॉरी एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है रिटर्न, क्योंकि सॉरी किसी भी फंक्शन से आपको कुछ भी अगर वैल्यू बाहर भेजना है तो हमें रिटर्न जो सॉरी 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 एक्सक्यूज मी, हमें जो रिटर्न फंक्शन है, सॉरी जो रिटर्न कीवर्ड है, हमें उसका इस्तेमाल करना होता है। तो रिटर्न लिखेंगे n जो हमने लिखा था इनटू फैक्ट फंक्शन है, उसी को कॉल लगा देंगे, उसके अंदर पास कर देंगे n-1, ठीक है। लेकिन ये कब तक होता रहेगा, ये हमेशा रिटर्न करता ही रहेगा। अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे अभी भी इस केस को, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो कंडीशन है इसको एक केस बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस केस को इसको बोलते हैं बेस केस, बेस केस BEAC केस, इसको बोलते हैं बेस केस। यानी कि ये बेस होगा हमारे पूरे प्रोग्राम का, कि जब ये हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा, हमारा जो रिकर्शन है वो खत्म हो जाएगा। यानी जो वो फंक्शन है वो अपने आप को बार बार कॉल करना बंद कर देगा, क्योंकि कभी ना कभी तो उसको खत्म होना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे हमने बेस केस जो है वो नहीं लिखा है, चलिए देखते हैं अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होता है। मुझे ऐसे करने में बहुत मजा आता है, कभी करके देखना ऐसी उल्टी उल्टी हरकत, ठीक है। चलिए करते हैं, मैं इसको 5 एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये खत्म नहीं हो रहा है। हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एरर आएगा, java.lang.stack overflow एरर। अब ये स्टैक ओवरफ्लो एरर, इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बार बार होते 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 जो उसकी मेमोरी है वो फुल हो जाती है, और ये जो टेम्पररी मेमोरी है ये फुल हो जाती है, और इसी की बदौलत ये खत्म हो जाता है। यानी कि ये प्रोग्राम जो है ये खत्म हो जाता है, ये एंड कर जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 0 आ चुका है, 0 माइनस फिर -1 आ चुका है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है ये वाला, है ना। एक फाइनल वैल्यू इसको देना पड़ेगा ना, फाइनल वैल्यू इसको खत्म करना होगा, तब जाके कोई फाइनल वैल्यू यहाँ पे आएगा। लेकिन पहले उसके अंदर 0 आया, फिर -1 -2, ऐसा करते करते वो चलता ही रहता है, इनफाइनाइट लूप बन जाता है अगर आप बेस केस को उसमें नहीं इन्वॉल्व करते। तो यहाँ पे हमें एक बेस केस रखना पड़ेगा। इफ n, मतलब n यहाँ पे बार बार घट रहा है, घटते घटते अगर n कभी 1 बन जाता है, 1 हो जाता है, तो हमें सिर्फ रिटर्न कर देना है 1। हमें उसके बाद में अगर वो 1 बन जाता है तो हमें दोबारा से फैक्ट जो फंक्शन है उसमें 1 को पास करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, कुछ लोग ये भी लिखते हैं, और n इक्वल 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 0, तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर n कभी भी 1 बन जाता है या फिर 0 बन जाता है तो दोनों का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो उसके बाद हमें n को डिक्रीज करके फैक्टोरियल फंक्शन में पास करने की जरूरत नहीं है। इस बेस केस की बदौलत ये जो पूरा रिकर्जन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं 5 एंटर करता हूँ तो देखिए 120 आ रहा है। 120 इज द फैक्टोरियल ऑफ 5, कितना हमें नहीं पता है।
तो सिंपल सी बात यही है जो आप देख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब सिर्फ सॉरी फैक्टोरियल मतलब रिकर्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ फैक्टोरियल में काम आता है, और भी ये रिकर्शन बस एक टेक्निक है। ये कोई भी मतलब फैक्टोरियल के लिए ही काम आएगा ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं पे भी काम आ सकता है, किसी भी प्रोग्राम में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आइटरेशन यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारे लूप्स यूज़ करे थे, उसकी जगह पे आप इस रिकर्शन को भी यूज़ कर सकते हो फंक्शन में। इसको एक रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। रिकर्शन एक टेक्निक है। मतलब क्या, एक ही फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट जो है ये फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे भी मैंने फैक्ट लिखा हुआ है, यानी कि यही फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है। कब तक कॉल करेगा? जब तक कि ये बेस केस ट्रू नहीं हो जाता। बेस केस जैसे ही ट्रू हो जाता है, रिकर्शन जो है वो खत्म हो जाता है। यानी हम हमारा वाला स्टेप कर देंगे, यानी कि ये वाला स्टेप, और ये सोच लेंगे कि बाकी सारे जो नंबर्स है ऑटोमेटिकली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर n इंटू फैक्ट n-1 अगर मैं लिख देता हूँ, तो बाकी सारे जो 4 का फैक्टोरियल है, 3 का, मतलब जितने भी है 5 इंटू 4 इंटू 3, ये सब अपने आप हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही n 1 हो जाता है या फिर 0 हो जाता है, उसका फैक्टोरियल सिर्फ 1 ही होगा। उसके नीचे और कुछ हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं, या फिर n-1 उसके बाद इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। इस फंक्शन का काम यहीं पे ख़त्म होता है, 1 तक या फिर 0 तक ही हो जाएगा। और अगर या फिर वो 1 या 0 बन जाता है, तो वो सिर्फ 1 रिटर्न कर देगा, कुछ इस फंक्शन को दोबारा से कॉल नहीं करेगा। तो ये जो रिकर्शन है ये यहीं पे इस फंक्शन के ट्रू मतलब इस कंडीशन के ट्रू होते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एरर आ सकता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, तो मैं कंपाइल कर सकता हूँ, हाँ कंपाइल हो जाता है। तो बोलते हैं बेस केस, जो इफ वाला केस है उसको बोलते हैं बेस केस। आई होप रिकर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए इसके ऊपर और भी प्रोग्राम्स हम करेंगे, और भी अलग अलग चीज़ें इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे, और भी जितने भी प्रोग्राम्स हमने पहले करे हैं उसको रिकर्शन में भी करेंगे, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, रिकर्शन में कैसे प्रिंट होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हम करेंगे। आज का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, रिकर्शन है क्या। ऐसा कोई फंक्शन जो अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, उसी को रिकर्शन बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्टोरियल के लिए ही काम आए, वो किसी भी और चीज़ के लिए काम आ सकता है, किसी भी और प्रोग्राम के लिए वो काम में आ सकता है। इंस्टेड ऑफ लूप्स, हमने लूप्स जो होते हैं हमारे फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करे हैं, उनकी जगह पे हम रिकर्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। यही बस एक टेक्निक है। ठीक है, रिकर्शन को यूज़ करने का सिर्फ फैक्टोरियल नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम बनाएंगे भी रिकर्शन को यूज़ करके। तो वो आने वाले वीडियोस पे ज़रूर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो तो। ठीक है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।